तो जय जिनेन्द्र सभी से हम चर्चा कर रहे थे नियंठा पर। और अब नियंठा के लास्ट एक दो क्लासेस बची हैं, तो हम देखते हैं आज हम कितना कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक बार स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। तो अब हमारा अगला पोल जो है वो है क्षेत्र द्वार और स्पर्शना द्वार। वैसे देखिए, क्षेत्र और स्पर्शना एक ही चीज है, इट इज ऑल द सेम, बट इतना ही है कि जो हमारे पार्श्ववर्ती या आसपास के जो प्रदेश होते हैं उनका अधिक स्पर्शन जब होता है तो हम उसे स्पर्शना द्वार कह देते हैं। और क्षेत्र का मतलब है केवल हमने एरिया, बात तो यही है, स्पर्शन में भी हम एरिया को ही स्पर्श कर रहे हैं। पर जिसको हम कहते हैं ना कि हम प्रॉपरली उस एक एक पॉइंट के उस पार्श्ववर्ती प्रदेश के स्पर्श को कैलकुलेट करते हैं, तो वहां पर हमने स्पर्शना द्वार कह दिया। और केवल एरिया बोला तो क्षेत्र द्वार कह दिया। बात एक ही है वैसे अप्रोक्सीमेटली। तो अब हम देखें कि ये जो पुलाक हैं ये कहाँ कहाँ पर लोग जो है वो आपके क्षेत्र इनका क्या क्या है और स्पर्शना द्वार क्या है। तो ये दोनों बोल हम साथ साथ करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, आप देखेंगे कि जो पुलाक है वो लोक के असंख्यातवें भाग में, यानी कि अढ़ाई द्वीप में, तो अढ़ाई द्वीप में ही होंगे, क्योंकि अढ़ाई द्वीप में ही मनुष्य हैं, तो मनुष्य क्षेत्र में ही पुलाक निर्ग्रंथ भी होंगे। और ये लोक का असंख्यातवां भाग क्यों कहा है? क्योंकि देखिए, 14 रज्जु लोक में 7 रज्जु से थोड़ा सा अधिक जो है वो ऊर्ध्व लोक है, और 7 रज्जु से थोड़ा सा कम जो है वो नीचे नीचा लोक है। तो फिर मध्य लोक बचा ही कितना, हार्डली एनीथिंग, है ना। और उस मध्य लोक में भी बीच में सुमेरु पर्वत है और उसके चारों तरफ असंख्य द्वीप समुद्र है। इस 14 रज्जु लोक में जो मिनिमम जो जगह है वो मध्य लोक ने ली है। और उस मध्य लोक में भी जो है वो असंख्य द्वीप समुद्र हैं उस छोटे से हिस्से में। और उस छोटे से हिस्से का सबसे छोटा हिस्सा है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के बाहर वाला जो है वो समुद्र, लवण समुद्र, लवण समुद्र के बाहर का धातकी खंड, धातकी खंड के बाहर का कालोदधी समुद्र, और कालोदधी समुद्र के बाहर पुष्कर द्वीप का भी आधा हिस्सा, अर्ध पुष्कर द्वीप। तो ये जो अढ़ाई द्वीप हैं इनके अंदर ही केवल मनुष्यों का निवास है, उसके बाहर नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लोक का असंख्यातवां भाग जो है वो अढ़ाई द्वीप है। इसीलिए हम लोग का संख्यात्मक भाग या अढ़ाई द्वीप क्षेत्र और स्पर्शन के अनुसार पुलाक को भी कह सकते हैं, बकुश को भी कह सकते हैं, प्रतिसेवना को भी कह सकते हैं, कषाय कुशील को भी कह सकते हैं, और निर्ग्रंथ को भी कह सकते हैं, क्योंकि जहां मनुष्य क्षेत्र है वहीं पर ये जीव जो है वो उत्पन्न होंगे, इस प्रकार के साधु होंगे, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं स्नातक में। स्नातक में अगर आप देखें तो लोक के असंख्यातवें भाग में तो ठीक है अढ़ाई द्वीप क्षेत्र में, लेकिन इसके अलावा समूचा लोक भी लिया गया है। समूचा लोक इसलिए लिया गया है कि कोई कोई सामान्य केवली जब केवली समुद्घात करते हैं, तो उस समय जब वो केवली समुद्घात करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब वो संपूर्ण लोक के कण कण में कण कण का स्पर्श करते हैं। तो इस समूचे लोक का स्पर्श एक इंच भी, एक पॉइंट भी जगह खाली नहीं बचती जब वो समूचे लोक का स्पर्श करते हैं। उस अपेक्षा से ये कहा गया है कि स्नातक में जो है वो लोक का असंख्यातवां भाग तो है ही अढ़ाई द्वीप की अपेक्षा से, और उसके अलावा समूचे लोक में, ठीक है। तो अब ये जो क्षेत्र और स्पर्शना द्वार है, इसमें यदि कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। मैं अनम्यूट कर देती हूँ। जी, कुछ पूछना चाहते हैं कोई? ये मैम हमने अभी वहां तक किए थे, आकर्ष द्वार तक। स्थिति द्वार अभी बाकी था, अंतर द्वार बाकी था, समुद्घात भी बाकी था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ ठीक जी। है। कोई बात नहीं, अब हमने पहले ये द्वार कर लिया 32वां और हाँ। 33वां। तो हम ऐसा करते हैं कि इसके साथ भाव द्वार भी कर लेते हैं, या ठीक है क्षेत्र और स्पर्शना के बाद ये वाले कर लेते हैं हम। स्थिति से ठीक पहले है। वाले हुए हुए हैं ना हमारे। हाँ जी। ठीक है, ठीक।
तो इसके बाद हम स्थिति द्वार कर लेंगे। तो हमने जो है वो 32वां 33वां द्वार पहले कर लिया, और अब जो है, चलिए 32वां 33वां किया है तो 34वां भी कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, और इसके बाद हम पीछे चले जाते हैं। तो आज हम समुद्र घात तक कंप्लीट कर लेंगे, और आगे जो हमारा प्रव्रज्या द्वार और अल्प बहुत को हम अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो भाव द्वार। अब भाव में क्या है? भाव क्या हो गए? औपशमिक, क्षायिक, क्षोभशमिक, पारिणामिक, है ना, और औदायिक भाव। तो अब आप देखिए कि जो पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना और कषाय कुशील, इनमें सब में जो है वो क्षयोपशमिक भाव है और पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव तो सर्वथा होता ही है, और क्योंकि ये जो जीव हैं सारे, ये छठे से लेकर के और सार बाकी तो सब खैर ठीक है, छठे गुण स्थान में ही है। कषाय कुशील छठे से 10वें गुण स्थान तक है, इसीलिए क्षयोपशमिक भाव ही होता है। अब निर्ग्रंथ में क्या होता है? या तो 11वां गुण स्थान या 12वां गुण स्थान। 11वें गुण स्थान की अपेक्षा औपशमिक भाव हो जाता है, क्योंकि मोहनीय कर्म का सर्वथा उपशम हो जाता है। और 12वें गुण स्थान की अपेक्षा मोहनीय कर्म के टूट जाने की अपेक्षा से क्षायिक भाव हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम स्नातक में आ जाते हैं, तो क्षायिक और पारिणामिक, यहाँ पर चारों घाती कर्मों का क्षायिक भाव होता है, इसीलिए क्षायिक और पारिणामिक, ठीक है। तो ठीक है, अगर यहाँ 32वां 33वां और 34वां, इनमें अगर कुछ भी पूछना है तो आप बताइए। इसके बाद हम जो है वो पहले के बोल कर लेते हैं। ये हमने पहले कर लिया, तो कोई बात नहीं, अब हम 29वां 33वां और 31वां बोल कर लेंगे, ठीक है। मैडम, कोई असंख्यात प्रॉब्लम, कोई डाउट तो एक नहीं है? बार समझाएंगे क्या प्लीज? क्या समझाऊं? असंख्यातवां भाग। असंख्यातवां भाग। देखिए, ये जो 14 रज्जु लोक है ना, पूरा लोक क्या है? 14 रज्जु का है। ये देखिए, ये हमारा लोक है। ये लोक है ना हमारा, यहाँ पर ये मध्य लोक है, ठीक है ना। ये बीच में सुमेरु पर्वत। अब ये वाला जो हिस्सा है वो 7 रज्जु से थोड़ा कम, और ये 7 रज्जु से थोड़ा अधिक। ओ, मैंने पिछली बार शायद ऊपर को 7 रज्जु से अधिक बोल दिया था, तो अभी मुझे बोलते बोलते ध्यान आ रहा है। तो ये 7 रज्जु से थोड़ा कम, 7 रज्जु से थोड़ा अधिक, नीचे वाला। अब देखिए, पूरा 14 रज्जु लोक तो इसी मध्य, ऊपर वाले और नीचे वाले ने ही ले लिया है 14 रज्जु लोक पूरा। तो एक थोड़ा सा हिस्सा जो है वो केवल बीच का है, जिसे हम मध्य लोक कहते हैं। और इस मध्य लोक में भी देखिए, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप के चारों तरफ लवण लवण समुद्र, लवण समुद्र के चारों तरफ धात्की खंड, धात्की खंड के चारों तरफ कालोदधी समुद्र, कालोदधी समुद्र के चारों तरफ पुष्कर द्वीप, पुष्कर द्वीप के चारों तरफ, और इस प्रकार से असंख्य द्वीप समुद्र, असंख्य द्वीप, असंख्य समुद्र, चूड़ी के आकार के चलते चले जाते हैं। लास्ट जो द्वीप समुद्र हैं वो जो स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। अब आप देखिए, मनुष्यों का निवास कहाँ तक है? इस जम्बू द्वीप में, और जम्बू द्वीप के आगे ये लवण समुद्र, और उसके बाद यहाँ पर ये आ गया हमारा धात्की खंड, और ये आ गया कालोदधी समुद्र, और ये पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप के बीचों बीच में मनुष्योत्तर पर्वत, और इस मनुष्योत्तर पर्वत के इधर नीचे वाले हिस्से में, केवल इस वाले हिस्से तक मनुष्यों का निवास है। इसके बाद असंख्य द्वीप समुद्र में भी जो है वो मनुष्य का निवास नहीं है। तो अब आप सोचिए, असंख्य द्वीप समुद्र, और आगे वाला हर हिस्सा पहले वाले से डबल होता चला जाता है, पहले वाले से डबल होता चला जाता है। तो कितना असंख्य द्वीप समुद्र का भी ये जो 2.5 द्वीप है, ये असंख्यातवां भाग है कि नहीं है? तो लोक का असंख्यातवां भाग तो है ही है कि नहीं है? इसीलिए केवल इस असंख्यातवें भाग में ही मनुष्यों का निवास है, जो कि 2.5 द्वीप है। अब आया समझ में? राइट, आया समझ में? आ गया मैडम, थैंक यू। ओके, ओके। अब मैं एक बार म्यूट कर देती हूँ। राइट, तो चलिए, हमने पहले 32 33 34 कर लिया। अब हम ऊपर चलते हैं। हमारा 29वां 28वां हो चुका था, राइट। 29वां बोल। अब हम आ जाते हैं स्थिति द्वार में, ठीक है ना। अब स्थिति द्वार एक जीव की अपेक्षा और अनेक जीव की अपेक्षा।
स्थिति का मतलब क्या हो जाता है कि कितने समय तक एक जीव कितने समय तक किस निर्ग्रंथ अवस्था में रह सकता है, और अनेक जीव कितने समय तक किस निर्ग्रंथ की अवस्था में रह सकते हैं। तो अब हम एक जीव की अपेक्षा अगर देखें तो पुलाक में लिखा है अंतर मुहूर्त। तो पुलाक का जो कालमान है वो ही अंतर मुहूर्त है। अंतर मुहूर्त से अधिक पुलाक नहीं रह सकता है, और इस अंतर मुहूर्त के पूरे हुए बिना पुलाक जो है वो मृत्यु भी नहीं होती है उसकी, और ना ही उससे गिरता है। तो उसका अंतर मुहूर्त जो है वो कालमान पुलाक का है। इसके अलावा जो बकुश, प्रतिसेवना और कषाय कुशील, ये जो तीनों हैं इनका क्या है, जघन्य, एक समय और उत्कृष्ट देशोन करोड़ पूर्व। देशोन करोड़ पूर्व तक का तो आयुष्य हो सकता है। तो अगर आप समझिए कि जब साधु बने उसके बाद से पूरी अवस्था जो है उसमें बकुश, प्रतिसेवना और कषाय कुशील हो सकते हैं एक जीव की अपेक्षा। लेकिन जघन्य एक समय इनमें तीनों में क्यों लिया गया कि समझिए बकुश निर्ग्रंथता आई और आने के तुरंत बाद, एक समय बाद ही जो वो साधु है या वो जो जीव है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो मर जाता है, उसकी मृत्यु आ जाती है। तो इस अपेक्षा से एक समय लिया गया है, और यही सेम चीज प्रतिसेवना के लिए है और सेम चीज कषाय कुशील के लिए भी है। तो मिनिमम एक समय कैसे लिया गया कि भाई बना, वो आया, उसमें प्रतिसेवना वाली निर्ग्रंथता आई और आते ही अगले समय में मृत्यु हो गई, उस अपेक्षा से एक समय। और अधिक से अधिक तो जितना आयुष्य है देशों करोड़ पूर्व उतना रह सकता है। ठीक है, तो ये हो गए बकुश, प्रतिसेवना, कषाय कुशील। और क्योंकि पुलाक जो वो है अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर ही पुलाक निर्ग्रंथता रहती है, उसके बाद वो चेंज हो जाती है, और उसके पहले उस अंतर मुहूर्त के अंदर जो है वो जो ना तो वो पुलाकत्व जाता है और ना ही जीव की मृत्यु होती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्नातक में। स्नातक में जघन्य, अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट देशों करोड़ पूर्व। अब देशों करोड़ पूर्व तो ठीक ही बात है, वो सेम ही बात है कि भाई जितना आयुष्य है। अंतर मुहूर्त क्यों कहा गया जघन्य, मिनिमम? अंतर मुहूर्त इसलिए किया कहा गया कि समझिए जीवन का अंतर मुहूर्त ही किसी जीव का शेष रहा है, अंतर मुहूर्त ही शेष रहा है, और अंतर मुहूर्त ही शेष रहा है, और उसी समय केवल ज्ञान आ जाता है। तो केवल ज्ञान उसी समय उपलब्ध होने के कारण स्नातक तो बन गया, लेकिन अंतर मुहूर्त में ही मृत्यु भी होने वाली है। इस अपेक्षा से जघन्य, अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट देशों करोड़ पूर्व तो खैर आयुष्य। अब अगला हम आ जाते हैं अनेक जीवों की अपेक्षा। अब अनेक जीवों की अपेक्षा जब हम कहते हैं पुलाक, तो आप देखिए पुलाक और निर्ग्रंथ, इनमें दोनों में जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त, ये देखें इन दोनों में जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। तो अब ये जो एक समय लिया है उसका मतलब क्या हुआ कि समझिए एक पुलाक है, उसका निर्ग्रंथ, एक पुलाक निर्ग्रंथ है, उसका जो काल है वो अंतर मुहूर्त का है। अब उसके अंतिम समय में कोई दूसरा व्यक्ति पुलाकत्व को प्राप्त कर ले, क्योंकि हम अनेक जीवों की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, एक जीव की अपेक्षा से नहीं कर रहे हैं, तो समझिए उसका पुलाकत्व जाने ही वाला है, और उसी समय दूसरा जीव जो है वो पुलाक बन जाता है। तो मिनिमम इन दो की अपेक्षा से हमने कहा एक समय। ठीक है ना, ये सबसे कम समय है, ज्यादा तो बहुत सारे पुलाक हो सकते हैं एक ही समय में, लेकिन मानिए कि एक ही जीव और एक ही पुलाक हो सकता है, तो एक की अपेक्षा अगर हम लेते हैं तो ठीक है, उसका अंतर मुहूर्त का समय हो गया। अब आप समझिए अनेक जीवों की अपेक्षा से हम लें तो एक पुलाक है, उसका अंतर मुहूर्त का समय समाप्त होने वाला है, और उसी समय दूसरा जीव जो है वो पुलाकत्व में आ जाता है। तो उस अपेक्षा से हम कह सकते हैं कि अनेक जीवों की अपेक्षा एक समय, उस एक समय में एक से अधिक, हम अधिक की बात कर रहे हैं ना, यानी दो पुलाक मिनिमम हो गए। ठीक है ना, और उत्कृष्ट क्या है, अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त क्यों? क्योंकि उत्कृष्ट तो अंतर मुहूर्त ही है, एक की भी अनेक की भी। अंतर मुहूर्त से अधिक कोई भी पुलाक जो है वो उसकी सीमा नहीं होती है। ठीक है, अब इसके अलावा आप देखिए बकुश, प्रतिसेवना, कषाय कुशील और स्नातक, ये चार, वही बात हमारे निर्ग्रंथ में भी है कि जघन्य एक समय और उत्कृष्ट
अंतर्मुहूर्त, ठीक है। बकुश, प्रतिसेवना, कषाय कुशील और स्नातक, इन 4 में ऐसा होता है कि सदा काल अनेक जीवों की अपेक्षा, क्योंकि कोई भी समय इस लोक में ऐसा नहीं होता जबकि बकुश ना हो या प्रतिसेवना ना हो या कषाय कुशील ना हो या कोई जीव केवली ना हो, कोई सांसारिक जीव केवली ना हो, है ना? इस समय सिद्ध नहीं हुए, केवल अभी तक संसार में ही है, लेकिन केवलियों से कभी भी ये लोक खाली नहीं होता। इस समय भरत क्षेत्र में नहीं है, परंतु महाविद्य क्षेत्र में अभी भी केवली विचरण कर रहे हैं। और यही जो केवली है, ये जो साधु हैं या श्रावक हैं, श्राविकाएं हैं, यही हैं जो इस लोक के बैलेंस को बना करके और रखते हैं, ताकि अनेकों प्रकार के मिसहैप्स जो हैं वो होने से बच जाएं। मतलब ताकि क्या, मतलब इसके कारण ही ऐसा होता है, उनका उनका रीजन, उनका तात्पर्य ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऑटोमेटिकली एक बैलेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो ये सदा काल के लिए रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको बीच में कुछ पूछना हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। और नहीं तो हम चलते हैं अंतरद्वार की तरफ। अब अंतर का क्या मतलब हुआ? आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा कि भाई किसी घर में कोई लड़की पैदा होती है और उसके बाद में समझिए घर में लड़के 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 पैदा हुए। अब उसी घर में 50 वर्षों के बाद फिर से लड़की का जन्म होता है। तो हम कह सकते हैं कि 50 वर्ष के अंतर से कन्या का जन्म हुआ। अंतर का मतलब फर्क, कितना डिफरेंस आ गया कि एक कन्या पैदा हुई, दूसरी कन्या जो है वो पैदा हुई, उसके बीच में 50 वर्षों का अंतर था। तो अब पुलाक में जो अंतर है एक जीव की अपेक्षा से, वो एक जीव की अपेक्षा से का क्या मतलब हुआ कि कोई एक जीव है, उसमें पुलाक लब्धि या पुलाकत्व है, पुलाक निर्ग्रंथता है। अब अगली बार उसमें वही पुलाक निर्ग्रंथता कब आएगी, ठीक है ना? तो जघन्य अंतर मुहूर्त के मिनिमम अंतर मुहूर्त के ठीक बाद में, जैसे उसमें पुलाकत्व आया अंतर मुहूर्त तक, फिर अंतर मुहूर्त के बाद पुलाकत्व छूट गया। अब छूटने के बाद में फिर से उसमें पुलाक निर्ग्रंथता कब आ सकती है? एक अंतर मुहूर्त के बाद में, ठीक है। तो अंतर मुहूर्त में पुलाकत्वता आई, फिर अंतर मुहूर्त तक पुलाकत्वता नहीं रही, और फिर से पुलाकत्वता आ गई। तो मिनिमम इतना कम समय का गैप भी हो सकता है। और उत्कृष्ट देशोन अर्धपुद्गल, यानी देशोन अर्धपुद्गल, कितना मतलब कोई आ, कितना कितना समय अवसर्पिणी उत्सर्पिणी कितनी कितनी बीत जाती हैं, तब तक भी हो सकता है उसमें फिर से पुलाक पुलाक निर्ग्रंथता उस जीव में नहीं आए, ठीक है। और यही बात बकुश, प्रतिसेवना, कषाय कुशील और निर्ग्रंथ में भी है कि मिनिमम एक अंतर मुहूर्त के बाद ही फिर से उनके अंदर जो है ये निर्ग्रंथता आ सकती है। और उत्कृष्ट जो है अनेकों उत्सर्पिणी अवसर्पिणी बीत सकते हैं, लेकिन तब तक भी हो सकता है कि उनमें ये सेम निर्ग्रंथता वापस ना आए, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं स्नातक में। स्नातक में कभी अंतर आता ही नहीं है, क्योंकि केवली बन जाने के बाद अंतर आने का कोई सवाल ही नहीं है, उसके बाद तो मुक्ति ही है ना? तो उसके बाद तो मोक्ष है, तो वहां कोई अंतर का कोई सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अनेक जीवों की अपेक्षा। अब जब हम अनेक जीवों की अपेक्षा हम बात कर रहे हैं, तो जघन्य एक समय और उत्कृष्ट जो है वो क्या है? उत्कृष्ट संख्यात वर्ष, ठीक है। अब आप देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि एक समय पुलाक के लिए हमने क्यों कहा कि अनेक जीवों की अपेक्षा एक समय, ठीक है। तो क्योंकि संख्यात, अब आप देखिए, और उत्कृष्ट संख्यात वर्ष कि एक समय का अंतर पड़ने के बाद कोई भी जीव जो है वो पुलाक में आ सकता है, कम से कम में कोई दूसरा जीव। और उत्कृष्ट, अगर संख्यात वर्षों तक कोई जीव पुलाक लब्धि में नहीं आया या पुलाक निर्ग्रंथ नहीं बना, तो उसके बाद तो निश्चित ही पुलाक निर्ग्रंथता किसी न किसी जीव में आएगी ही आएगी। अनेक जीवों की अपेक्षा हम बात कर रहे हैं कि समझिए एक जीव है, उसमें पुलाक निर्ग्रंथता है, ठीक है। अब एक समय में जैसे उसका जाने वाला है और दूसरे का
एक समय बचा उसका और दूसरा जीव पुलाक बन गया। तो जो क्या है कि वो जो फर्क है वो नहीं, एक जीव की जो है वो कंप्लीट हुई पुलाक निर्ग्रंथता, उसके अगले ही समय में कोई जीव पुलाक निर्ग्रंथ बन गया। तो फर्क कितना रहा, गैप कितना रहा, केवल एक समय का। ठीक है। और उत्कृष्टता क्या हुआ कि एक पुलाक बना और अगला कोई पुलाक बने लोक में, उसके बीच में संख्यात वर्षों का गैप आ सकता है, लेकिन संख्यात वर्ष के बाद फिर से कोई ना कोई पुलाक निर्ग्रंथ बनेगा अवश्य। ठीक है। ये अनेक जीवों की अपेक्षा है। सिमिलरली जो बकुश है और प्रतिसेवना, और हाँ, बकुश, प्रतिसेवना और कषाय कुशील में अंतर नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है अंतर? क्योंकि ये सदाकाल के लिए, आप देखिए इनका सदाकाल है, तो क्योंकि ये सदाकाल है इसीलिए इनमें अंतर जो है वो नहीं आता है। ठीक है ना। तो अनेक जीवों की अपेक्षा अगर हम बकुश को लें तो उनमें अंतर नहीं, प्रतिसेवना में अंतर नहीं, कषाय कुशील में अंतर नहीं। निर्ग्रंथ बिल्कुल ही पुलाक के समान कि जघन्य एक समय और उत्कृष्टतः 6 महीने। जैसे संख्यात वर्षों तक अगर कोई पुलाक नहीं बना तो संख्यात वर्ष के बाद डेफिनेटली कोई ना कोई जीव पुलाक निर्ग्रंथता को ग्रहण करेगा। उसी प्रकार अगर 6 महीने तक अगर किसी कोई भी जो है वो निर्ग्रंथ नहीं हुआ है, तो 6 महीने के बाद तो डेफिनेटली 101% जरूर निश्चित रूप से कोई ना कोई जीव जो है वो निर्ग्रंथता में आएगा अवश्य। ये बात आई समझ में। और स्नातक में फिर से अंतर आने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो केवल ज्ञान है, एक जीव हो या अनेक जीव हो, सबके सब इस भव को पार करके और मुक्त होने वाले। ठीक है। तो अब अगर इसमें से कुछ आप पूछना चाहें, मैं एक बार अनम्यूट कर दूं। ठीक है, पूछ सकते हैं अब आप। कुछ पूछना चाहते हैं इसमें से? नहीं। मैडम आपने 13वें गुण स्थान में मृत्यु बताई, लेकिन 13वां तो अमर है, उसमें मृत्यु ही नहीं है। नहीं, मैंने 13वां गुण स्थान नहीं बताया, मैंने तो कहा आपने स्नातक। 13वें में अंतर मुहूर्त के स्नातक, बाद। स्नातक, स्नातक। हाँ, 13वें गुण स्थान में अगर एक बार जीव आ गया तो उसके बाद तो हाँ। अंतर आने का कोई सवाल नहीं है ना, ये कह रही हूँ। क्योंकि उसके बाद तो जीव 14वें को पार करके और मोक्ष ही जाएगा, है ना। तो अंतर नहीं आएगा कोई। ठीक है ना। उसके बाद निश्चित ही मुक्ति लिखी है। एक बार जीव को 13वां गुण स्थान मिल गया तो उसके बाद तो वापस गैप नहीं आएगा ना। उसके बाद तो सीधा हाँ जी। 14वां और मुक्ति है। तो कोई गैप नहीं आएगा, अंतर नहीं आएगा, ये कहने का तात्पर्य। अंतर वाले की नहीं कह रही मैडम, मैं पहले वाले की कह रही हूँ, स्थिति वाले क्या है वो पहला। पहले वाले में भी यही बात है कि भाई एक बार, अब देखिए, अब ये देखिए पहले वाला स्थिति वाला, जो स्थिति द्वार है। हम्म। हाँ, अब स्थिति वाले में आप देखिए जघन्य जो है वो अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट देशों करोड़पुर। तो स्थिति है कि उसका समय कितना हो सकता है। तो अब स्नातक में 13वां और 14वां गुण स्थान है। तो जो 13वां 14वां गुण स्थान को एक साथ लिया गया है, यहाँ पर हम यहाँ पर स्नातक की बात कर रहे हैं। तो स्नातक मतलब 13वां 14वां गुण स्थान। ठीक है ना। तो अगर अंतर मुहूर्त शेष बचा हो जीवन का और उस समय अगर आप समझिए केवल ज्ञान आ गया, तो अंतर मुहूर्त में ही वो जीव जो है वो मुक्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका आयुष्य पूर्ण होने वाला है। और यही आप समझिए कि उसका आयुष्य अभी देशों करोड़ पूर्व पड़ा पड़ा है। जो मैक्सिमम आयुष्य जो है वो कर्म भूमि के मनुष्यों की हो सकती है, तो देशों करोड़ पूर्व हो गया। ठीक है। 13वें 14वें की तो तो कोई मैडम बात ही नहीं 13वें है। में अंतर मुहूर्त कैसे हुआ? 13वें में अंतर मुहूर्त कैसे हुआ? 14वें की अपेक्षा से हुआ क्या? 14वें में तो नहीं 4 अक्षर जितना ही होता है, 5 नहीं नहीं अक्षर नहीं, जितना है। नहीं, 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 आप समझे नहीं। देखिए, कोई एक जीव है, ठीक है ना। यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं कि उसका आयुष्य कितना है। स्थिति का मतलब क्या हुआ, उसका आयुष्य कितना है। ठीक है हाँ। ना। यहाँ एक जीव की हाँ। अपेक्षा जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि उसका आयुष्य कितना है। तो स्नातक क्या हो हाँ। गया, 13वां 14वां गुण स्थान है ना। 13वें 14वें हाँ गुण जी। स्थान वाले जीव स्नातक हो गए। अब हम्म। मिनिमम आयुष्य और मैक्सिमम आयुष्य स्नातक वाले जीवों क्या हो सकता है। तो आप हम्म। देखिए कि कोई जीव है उसका केवल अंतर मुहूर्त का आयुष्य शेष बचा। ठीक है। और उस समय उसको हम्म। केवल ज्ञान की उपलब्धि हो गई। तो केवल ज्ञान की हम्म। उपलब्धि हुई तो वो स्नातक तो बन गया ना।
बना के नहीं बना, मगर बना। तुरंत ही उसी अंतर मुहूर्त में ही क्या होता है, केवल ज्ञान उपलब्ध हुआ और उसके बाद उसने अंतर मुहूर्त में ही अपने बाकी जो मन वचन काया की प्रवृत्ति को छोड़ करके बाकी अकाधी कर्मों को खत्म करके और वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गया। तो यहाँ पर उसका जो स्नातक आयुष्य है वो कितना रहा, वो एक अंतर मुहूर्त का ही अंतर रहा ना, या नहीं आ रहा? गया समझ। ठीक है। हाँ आ और गया मैडम। देशों करोड़ पूर्व जितना लंबा आयुष्य है ना, ये तो अंतर मुहूर्त से तो ये लेकर ठीक है के पिक्चर देशों से। करोड़ पूर्व तक कोई भी आयुष्य हो सकता है, 10 साल, 20 साल, 100 साल, 1000 साल, करोड़ साल, कितना भी हो सकता है ना? हाँ ठीक तीसरे है। तीसरे आरे का है ये। हाँ देश मतलब कोड ठीक पूरा है, तीसरे आरे वो का ठीक हुआ है, ना। उत्तरपिणी अवसर्पिणी में अलग अलग है ये, चौथे हाँ। तो आप देखिए ना, शुरू शुरू मैक्सिमम जो कर्म भूमि का आयुष्य है वो देशों करोड़ पूर्व का है, तो उतना आयुष्य हो ही सकता है अधिक से अधिक। और बीच में कोई भी भगवान महावीर की 72 वर्ष का आयुष्य था, तो उनका जो हम्म, ये उनकी स्थिति है वो कितनी हो जाएगी, उनकी स्थिति हो जाएगी स्नातक के रूप में, जब वो केवल ज्ञान उपलब्ध किया उन्होंने, उसके बाद से लेकर के जब तक वो मुक्त नहीं हुए तब तक का समय उनकी 42 स्थिति हो गई 42 साल स्नातक के के रूप थे। में। हाँ ठीक है ना। हाँ जी ठीक है। थैंक ओ यू। ठीक है, तो अब मैं म्यूट कर देती हूँ। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? ओके। हम आज का ये लास्ट द्वार कर लेते हैं, समुद्घात द्वार। ठीक है। समुद्घात कितने प्रकार के होते हैं? वेदना, कषाय, मारणांतिक, वैक्रिय, तेजस, आहारक और केवड़ी समुद्घात। ठीक है। जब पुलाक लब्धि का यूज होता है तो नेचुरल 3 समुद्घात जो होते हैं, वेदनी, कषाय और मारणांतिक, केवल यही रहते हैं। और कोई ये जो तेजस समुद्घात है या आहारक समुद्घात है या जो वैक्रिय समुद्घात है, ये लब्धि का प्रयोग है ना, तो ये प्रयोग जो है वो नहीं होता है। इसीलिए केवल वेदनीय, कषाय और मारणांतिक। ठीक है। इसके अलावा बकुश और प्रतिसेवना, इनमें जो है वो आहारक की क्षमता नहीं होती है, इसीलिए आहारक को छोड़ करके और केवली समुद्घात तो केवल केवली करेगा, है ना, इनको छोड़ करके और बाकी के जो समुद्घात हैं 5, वो सारे वो कर सकते हैं। कौन से 5? 3 वेदनी, कषाय, मारणांतिक, और इसके अलावा वैक्रिय लब्धि का प्रयोग कर सकते हैं, तेजस तेजस लब्धि का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये 5 समुद्घात जो है वो इनमें हो सकते हैं। ठीक है ना। समुद्घात मालूम है ना क्या है? कि मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों को शरीर से बाहर निकालना। जैसे एक कहीं पर बिजली बन रही है और बिजली का करंट जो है वो मूल शरीर को छोड़े बिना वहां तक आती है जहां तक कि उसे जाना होता है। अब समझ लीजिए आपने अपने स्विच में मूल शरीर मान लिया, तो कंटिन्यूअसली इसका प्रयोग जो है वो पंखा जहां तक भी आप चला रहे हैं, लाइट जहां तक भी जला रहे हैं, वहां तक इसका फ्लो रहता है जब तक आपने स्विच को ऑन रखा है। तो मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों को बाहर निकालना, इसे समुद्घात कहते हैं। तो बकुश और प्रतिसेवना में जो है वो आहारक और केवली समुद्घात नहीं होता। इसके अलावा मेवेदनीय, कषाय, मारणांतिक के अलावा वैक्रिय और तेजो लब्धि का प्रयोग ये कर सकते हैं। कषाय कुशील में आहारक समुद्घात भी होता है, तो केवल केवली समुद्घात नहीं होता, उसके अलावा जो है वो 6 समुद्घात होते हैं। निर्ग्रंथता का जो समय होता है या निर्ग्रंथ जिस समय होते हैं, उस समय कंप्लीट मोहनीय कर्म की या तो अनुदय अवस्था होती है और या फिर कंप्लीटली जो है वो क्षयिक अवस्था होती है। इसीलिए वहां पर कोई भी समुद्घात वहां पर नहीं होता है। और स्नातक में जो क्या है, मोहनीय कर्म से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हाँ वो बैलेंस बनाने के लिए कोई कोई सामान्य केवली जो होते हैं, उनमें अगर अघाती कर्मों का इम्बैलेंस रह जाता है तो उस समय वो केवली समुद्घात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ स्नातक में केवली समुद्घात होता है इस अपेक्षा से। ठीक है। तो ये हो गया समुद्घात द्वार। अब इस समुद्घात द्वार में भी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, मैं अनम्यूट वैसे भी सबको कर देती हूँ। हाँ जी, कुछ अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, अभी जो भी कुछ हमने किया है उसमें से, उसके बाद हम वापस वीडियो पे आ जाते हैं। एनीथिंग, कुछ भी पूछना चाहते हैं? नहीं, क्लियर है? अब आप वापस एक बार सुनेंगे, मैं एक बार थोड़ा सा सुपरफास्ट बता देती हूँ, हम थोड़ा सा क्या क्या किया है हमने। ठीक है ना। स्थिति, स्थिति का मतलब होता है कितने समय तक
वो निर्ग्रंथता रहती है, उसकी स्थिति, उसका समय कितना रहता है। ठीक है ना। मैंने स्नातक बताते समय आयुष्य बोल दिया था। क्यों आयुष्य बोला? क्योंकि स्नातक का तो बस वो आयुष्य ही शेष रह गया ना, उसके बाद तो सीधा निर्वाण है। ठीक है, लेकिन बाकी सब में हम आयुष्य नहीं बोल सकते, क्योंकि पुलाक की स्थिति एक जीव में कितने समय तक रह सकती है, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और अनेक जीवों की अपेक्षा स्थिति कितनी हो सकती है। अंतर का मतलब है कि एक बार पुलाकपन आया और अगली बार पुलाकपन आया, उसके बीच में अंतर कितना आ सकता है, कितने समय का हो सकता है, एक जीव की अपेक्षा और अनेक जीवों की अपेक्षा। समुद्घात का मतलब है मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों को बाहर निकालना। तो इसमें 6 तो हो गए, 3 वेदनी, कषाय, मारणांतिक, 3 हो गए लब्धि वाले, वैक्रिय, तेजस और आहारक, और 1 हो गया केवली समुद्घात। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्षेत्र द्वार में। तो क्षेत्र और स्पर्शन, क्षेत्र और स्पर्शन एक ही बात है कि कितना वो जीव जो है वो क्षेत्र में रहता है उपलब्ध, या कितने जो है वो चारों तरफ जो आकाश है उसको स्पर्श करता है। तो स्पर्श को हम कह सकते हैं थोड़ा और डीपली, बट अदरवाइज आप देखा जाए तो और सूक्ष्म रूप क्षेत्र का स्पर्शन है एक ही चीज। ठीक है ना। तो ये हो गया क्षेत्र और स्पर्शन द्वार। और भाव क्या हो गए कि भाई जब तक जो है वो 11वां गुण स्थान नहीं आया, 6, 7, 8, 9, 10, तब तक शोपशमिक और पारिणामिक, 11वें में औपशमिक और 12वें में क्षायिक मोहनीय की अपेक्षा से, और 13वें और 14वें में घाती कर्मों की अपेक्षा से क्षायिक। ठीक है, तो ये हो गया है। अब इसमें से कुछ अगर आप पूछना चाहें तो बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, एंड हम कोशिश करेंगे कि हम फ्राइडे को, आई विल ट्राई टू कीप अ क्लास, अगर आप लोगों को सबको सूट करता है। वापस आ जाते हैं हम एक बार। जी बताइए, डज इट सूट? कल का कल, या कल का तो नहीं रखते, परसों का रख सकते हैं, फ्राइडे रखें तो हम कंप्लीट कर देंगे फिर, है ना। तो मतलब अगर मेरी और कोई प्लेसिंग नहीं हो फ्राइडे को तो हम फ्राइडे को रख लेंगे, और नहीं तो वेंसडे तो है ही हमारा। ठीक है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच रूबी जी, बहुत दिनों के बाद आपको देखा हाँ, आज। आपको भी यस। बहुत दिनों बाद देखा है। जी। एक्चुअली कुछ प्रोग्राम्स की वजह से अटेंड नहीं कर पाए थे इतने दिन। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो वरीज। नेक्स्ट क्या करवाएंगे नेक्स्ट क्लास इसके नेक्स्ट क्लास बाद? में बट ये कंप्लीट करा के फिर गतागत कराने के भाव है। थोड़ा सा उसके बाद लाइट कर देते हैं, एक हफ्ता थोड़ा सा, बीच बीच में क्या इतना टाइम नहीं रहता है, तो कहानी वाले जो है, एक हम कहानी विद संस्कृति किया करते थे ना, उसको एक हफ्ता चला लेंगे, और एक कई बार लोगों ने वो संवर किया करते थे, वो एक हफ्ते करके फिर गतागत शुरू कर देंगे। ठीक है ना, उसकी रेगुलर क्लास करके फिर मैं छोड़ रही हूँ। हाँ जय जी, हाँ जी। जी, प्लीज प्लीज, आपको जाना है हाँ तो जी। चलिए हम क्लास भी हाँ जी। कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत बहुत नेक्स्ट आभारी क्लास हैं में। आप। बहुत बहुत आपका आभार, थैंक बहुत यू, बहुत 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 आभारी हूँ। थैंक यू। ठीक है थैंक यू सर, सो जय मच। जिनेन्द्र, थैंक यू। मैडम जय आपने जिनेन्द्र। एमएमबीजी नहीं ज्वाइन किया क्या? एमएमबीजी एमएमबीजी नहीं ज्वाइन किया मैंने, एक बार किसी का फोन आया तो था, लेकिन उसके बाद कोई बातचीत हुई नहीं। एक्चुअली क्या है, एमएमबीजी और में ना बहुत रेगुलरिटी भी जरूरत है उषा जी, कि आपने अगर कोई जिम्मेदारी ले ली है तो फिर उसको रेगुलरली, अब यहाँ तो क्या होता है कि मेरे और बहुत सारे कमिटमेंट्स होते हैं, तो क्या है, कभी हम ज्यादा क्लासेस भी कर लेते हैं, कभी कम भी कर लेते हैं, वो थोड़ा सा करना मुश्किल हो जाता है फिर। दैट इज वाई, बट खैर मेरी वापस बात नहीं हुई किसी से भी। राइट। जी। ओके, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय